हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय को। और आज के क्लास में आपको बताएंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न चरणों के बारे में, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं कैलकुलेशन करने में नेशनल इनकम के। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के 3 प्रमुख चरण हैं और इस तीनों के बारे में आज की क्लास में हमें समझना है। कौन कौन चरण है? तो सबसे पहला है जीडीपी, यानी हम सबसे पहले जीडीपी के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा इसका चरण है जिसको हम बोलते हैं जीएनपी, और तीसरा इसका चरण है एनएनपी। इस तीनों के बारे में आज की क्लास में समझना है। तो देखिए अगर बात करें जीडीपी का, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में, इसका फुल फॉर्म होगा सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं जीडीपी के बारे में। तो देखिए यहां सकल घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का मतलब या घरेलू का मतलब क्या हुआ, यानी अपने घर में ही रहकर। तो चूंकि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं जो पूरे देश की इनकम है, और इसमें डोमेस्टिक वर्ड का यूज किया जाए तो यहां घरेलू कहने का मतलब अपने घर के अंदर नहीं बल्कि अपने देश की सीमा के अंदर रहकर मतलब काम करना हुआ। तो देखिए जीडीपी का मतलब होता है जब किसी देश में मतलब अपने देश की सीमा के अंदर रहकर, अपने देश के सीमा के अंदर रहकर, अपने देश के बॉर्डर में ही, बॉर्डर के अंदर रहकर अगर हम जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे? उस देश का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, अपने देश के सीमा के अंदर रहकर सभी देशवासियों के द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष में भारत की सीमा के अंदर जितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उन सबको मिलाकर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। यह चीज तो एकदम क्लियर हुआ, एकदम आसान है तो क्लियर होना ही है। अब आइए जीएनपी की बात करते हैं। तो देखिए जीएनपी को, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां भी ग्रॉस और प्रोडक्ट सब जुड़ा है, लेकिन डोमेस्टिक के जगह पर केवल क्या आ गया? नेशनल आ गया। इसको हम हिंदी में कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और अब आइए हम आपको समझाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम जीडीपी में जब समझ रहे थे तो हम आपको बताएं कि भारत के अंदर ही जितना उत्पादन हो रहा है, लेकिन सोचिए कुछ समय के लिए भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों में वस्तुओं के उत्पादन कर रही है। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में अपनी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या वो भारत का, उनके द्वारा जो आय अर्जित किया जा रहा है, क्या वो भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा? वह भी भारत के नेशनल इनकम में शामिल करेंगे जो भारतीय व्यक्तियों के द्वारा विदेशों में प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसको भी हमें शामिल करना चाहिए। लेकिन उसको जीडीपी में हम शामिल नहीं करेंगे, उसको हम शामिल करेंगे जीएनपी में। और साथ ही साथ एक और चीज सोचिए, कुछ ऐसे भी कंपनियां हैं जो है विदेशों की लेकिन भारत में अपना उत्पादन कर रही है। कुछ विदेशी लोग भी भारत में सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आय अर्जित किया जा रहा है रियल में वो भारत का इनकम है क्या? नहीं, वो भारत का इनकम नहीं है। तो फिर उनके इनकम को जीडीपी में से घटाना पड़ेगा, बिकॉज जब जीडीपी निकाल रहे थे अपने देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ सब एक साथ हम जोड़ लिए, लेकिन विदेशियों के द्वारा जो हमारे देश में उत्पादन किया गया वो तो हमारा इनकम नहीं ना है, तो उसको उसमें से घटाना पड़ेगा। यानी जीएनपी अगर हमें निकालना है तो जीएनपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी पहले निकालना पड़ेगा। और जीडीपी अगर निकल गया तो उसमें हम क्या करेंगे? हमारे देशवासियों के द्वारा यानी भारतीयों के द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया गया है इसको हम जोड़ेंगे।
यानी भारतवासियों के द्वारा विदेशों में उत्पादन को जोड़ देंगे, बिकॉज वो भारत का उत्पाद होगा, और विदेशियों द्वारा भारत में जो उत्पादन किया जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, बिकॉज भारत के अंदर तो उत्पादन हुआ है लेकिन रियल में वो भारत का उत्पाद नहीं है, वो विदेशी कंपनियों का उत्पाद है, इसलिए हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। यानी जीडीपी में जब इसको जोड़कर इसको घटाएंगे और तब जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, जीएनपी। वाह सर, ये भी समझ में आ गया। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं एनएनपी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होगा सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसको हम हिंदी में कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये लास्ट स्टेप है राष्ट्रीय आय की गणना की, यानी सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं, फिर जीएनपी निकालते हैं और लास्ट में निकालते हैं हम एनएनपी। तो देखिए एनएनपी कैसे निकलेगा, तो आप सोचिए खुद से कि जितना उत्पादन हो गया वो सारा हमारा इनकम ही नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में हमें कुछ खर्च भी करना पड़ता है। जैसे हम कंपनी की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें जैसे वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें श्रमिकों को, जो मजदूरों को वेतन देना है, बहुत सारे कर्मचारी हैं उनको वेतन देना है। हम किसी दूसरे के जमीन को रेंट पर लिए हैं जहां अपना कारखाना स्थापित हुआ है तो रेंट हमें चुकाना है। तो मतलब तरह तरह के एक्सपेंस भी उसमें शामिल होते हैं, या डिप्रिसिएशन होता है प्रत्येक साल मशीनरी वगैरह का। तो ये सारे एक्सपेंसेस जितने हैं, जितने खर्च लग रहे हैं उत्पादन करने में, उस खर्च को जब हम घटा देंगे जीएनपी से तब हमारा निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं तब आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, कोई किसान ही है, और कोई किसान जब प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, मान लीजिए कि कोई किसान चावल का उत्पादन किया, और जब चावल का उत्पादन किया तो उसने देखा कि खेत में 10 क्विंटल जो है चावल का उत्पादन हुआ है। तो ये 10 क्विंटल चावल जो है, मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये हमारा टोटल इसका कॉस्ट जो है 30,000 का है, मान लीजिए 30,000 का टोटल हुआ चावल, लेकिन ये 30,000 उस किसान का तो रियल इनकम नहीं ना होगा, इतना वो उत्पादन किया है। इतना उत्पादन करने में उसे बहुत सारा खर्च भी करना पड़ा होगा, जैसे खेत जुताई का खर्च, फिर सिंचाई का खर्च, फिर कटाई वगैरह में श्रमिकों को रखा गया होगा तो उनको जो मजदूरी देना पड़ा होगा। उन सारे खर्चों को इसमें से घटाएंगे और मान लीजिए कि अगर टोटल खर्च लगा है 20,000 और प्रोडक्शन हुआ 30,000 का, इसका मतलब किसान का रियल में इनकम कितना हुआ, 10,000 ही हुआ। तो इसी को रिलेट्स कर लेना है आपको पूरे देश से। तो हमारे देश में टोटल जितना प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन को करने में बहुत सारे खर्च लगते हैं, और जब उन खर्चों को सारे प्रोडक्शन में से घटाते हैं और तब जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एनएनपी, यानी वही नेट नेशनल प्रोडक्ट है। और एनएनपी को ही किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए अभी हम लोग समझ लिए जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब आइए इसको एक नजर में देख लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय के गणना के 3 स्टेप्स थे, इसको हम लिखकर समझा देते हैं आपको। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, किसी देश के सीमा के अंदर रहकर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसे उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। फिर जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जब अपनी देशवासियों द्वारा विदेशों में किए गए उत्पादन को जीडीपी में जोड़ते हैं और फिर विदेशियों द्वारा अपने देश में किए गए उत्पादन को घटाते हैं, तब जो है इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है। अब एनएनपी की बात करते हैं यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में बहुत से खर्चे भी करने पड़ते हैं, और जब इन खर्चों को जीएनपी से घटाया जाता है तब इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहते हैं। और किसी भी देश का जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है वो एनएनपी ही होता है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे। हम लोग समझे राष्ट्रीय आय के गणना के कौन कौन से स्टेप्स हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय के गणना के ऐतिहासिक चरणों को, मतलब कहां से राष्ट्रीय आय की गणना कब से शुरू हुआ और
किन किन संस्थाओं के द्वारा इसका गणना किया जाता है और वर्तमान समय में कौन सी संस्था किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करती है।